मैं हूँ, मैंने किया है फतवा खिलाफत का। मैंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शेख है और जो नहीं मानेगा वो काफिर है। मैं कर रहा हूँ ऐसे पागलपनी की बातें। मैं बोल रहा हूँ लोगों से, मेरी मर्जी नहीं, मैं नहीं मानता। क्या तुम्हारे अब्दुल रशीद साहब, तुम्हारे अमीर साहब, तुम्हारे वो झूठे साहब, उनकी बात मैं नहीं मानता। वो आदमी पागल हो गया है और तुम सब भी पागल हो गए हो। अबे मैं भी उसका मुरीद था, अंधा मुरीद था। मैं जिस घर में रहता हूँ ना, पता कर लेना अब्दुल्ला से, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ दिल्ली शहर में, कैसी है वो। मैंने जाओ वहीं रहो। मैंने उस आदमी की वजह से काम शुरू किया, वो छोड़ दिया। इस खतरनाक बिल्डिंग में नहीं, वहीं जाके रहो, वहीं रहा। 2 बार उस आदमी की वजह से मैं इस बिल्डिंग में आके रह रहा हूँ। तब भी मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ। मैं 20-25 लोगों को उस आदमी से मिलवा चुका हूँ, मुलाकात करा चुका हूँ। कितने सारे लोग हैं उस आदमी के फितने में ना पड़ जाए। अबे मैं कोशिश करूंगा। ऊपर से मैंने खाली अपने अकायद की बात ही तो करी थी। तुम लोग मेरे ही क्यों पीछे पड़े हो? और भी तो लोग बोल रहे हैं मेरे ही क्यों पीछे पड़े हो? तुम जाहिल हो तो इसमें मेरी गलती है। अगर तुम्हें ये बात पता ही नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कोई चीज बात ऐड नहीं की जा सकती, कम नहीं की जा सकती, वो फितना है, फसाद है, वो गुमराही है। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो तुम जाहिल हो, मैं नहीं हूं। और अगर मेरी जातियात पे आओगे तो भाई मैं भी कईयों की जातियात पे आ सकता हूं। मुझे भी अमीर साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है, अब्दुल रशीद की, और उनके जो मुरीद खासम खास है ना, उनकी भी पता है। उनमें से कितने लड़कों से कर चुके हैं और कितने लड़कियों से कर चुके हैं, कितनों ने हराम का कमाया है। मैं आना नहीं चाह रहा, मैं किसी की जातियात के बारे में मैंने एक बार भी नहीं बोला है। तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे खुल के आने पे मजबूर मत करो। कितने तो मुझसे मेरे घर वाले परेशान है। किस बात पे परेशान है? शराब पीता हूं मैं, जुआ खेलता हूं मैं, क्या करता हूं मैं? अबे वक्फुल औलाद प्रॉपर्टी है जिसमें मैं रहता हूं, बेच नहीं सकते, हराम है। मेरे चाचा ताऊ ने जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां बेची वो सब हराम है, वक्फुल औलाद प्रॉपर्टी है। बेचना इलीगल है। मैं सोशल मीडिया पे बात कह रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं तो सामने आ जाएगा, 10 वकील खड़े हो जाएंगे, तू गलत बोल रहा है। ऐसा कानून में कहीं नहीं है। लॉ है, शरीयत है, वक्फ है। वक्फ अल्लाह की जमीन होती है, कोई बेच नहीं सकता उसे। कि तुझसे तेरे माँ बाप परेशान है, तेरे खानदान वाले, क्या खानदान वाले क्या परेशान है? मैं क्यों मिनाता रहता हूं उनके कान पे। मैं वो कुछ भी बोल रहा है, तुम लोग माने जा रहे हो। मैंने कुत्ते पाले ना, फतवा लिया है 3 जगह से, 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह से फतवा लिया था। मैंने यूट्यूब शुरू किया गुजरात के उलमा इकराम से, दिल्ली के उलमा इकराम से पता किया था मैंने, हत्ता कि दूसरे मसालिक के लोगों से भी पूछा था। मैं हर चीज पूछता, मैं चमचा नहीं हूं किसी मुफ्ती आलिम का। उनसे इसलिए पूछता हूं, शरीयत को मुझसे ज्यादा जानते हैं। शरीयत क्या कहती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, किस बात का हुक्म देते हैं, तो वो उन्हीं लोगों से तो पता चलेगा। मैं क्या किसी इंजीनियर के पास जाके पूछूंगा कि मुझे बुखार हो रहा है, मुझे दवा दे दिए, या डॉक्टर के पास जाऊंगा? अगर मैं डॉक्टर के पास दवा लेने जा रहा हूं तो मैं डॉक्टर का चमचा हूं? पागल हो तुम लोग। बहुत लिहाज कर रहा हूं मैं। अभी बयानात मैंने, अभी बहुत से बयानात ऐसे मैंने जरा दे दिए मैंने। अभी तक तो हम सफाइयां दे रहे हैं कि नहीं अंधे मुकल्लिद हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फलाना ढिमकाना। उंगली मत तोड़ो मुझ में, मैं बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूँ। वो कुछ भी भौंके जा रहा है अब्दुल्ला, तुम लोग माने जाते हो? अबे तुम लोग मुझसे कह रहे हो, तू आदिल मुझसे कह रहा है, और बाकी जितने भी ये सारे चमचे मुझसे कह रहे हो तुम लोग कि तू, अबे मैंने 10 साल बर्बाद किए इस आदमी के चक्कर में। मैं किसी अल्लाह वाले के साथ 10 साल लगा देता तो वली सिफत तो हो जाता। एक आदमी खुल के कह रहा है मैं खलीफा हूं। पागल हो तुम लोग। वो कह रहा है मैं खलीफा हूं, मैंने बोला है, गुलाम मोहम्मद मुस्तफा ने बोला मैं खलीफा हूं। गुलाम मोहम्मद मुस्तफा कह रहा है कि जो मुझे ना माने वो काफिर है। पागल हो तुम लोग। मतलब एक आदमी ने किसी का सर फोड़ दिया, मैं कह रहा हूं उसने सर फोड़ दिया, मेरे पीछे पड़ जाओगे? तूने बोला क्यों सर फोड़ दिया, तूने बोला क्यों सर फोड़ दिया? अबे जिसने सर फोड़ा उसके पीछे पड़ो ना। मैं तो बता रहा हूं, अपनी औकात में रहो, ढंग में रहो, समझे? कि तू तो मरीज नहीं है। अबे हर महीने 3 महीने लगाता, 3 दिन लगाता था मैं, हर संडे को बयान में आता था मैं। सब जानते हैं मुझे। अगर मैं साले में वहां पहुंचा ही नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं कि मुरीद नहीं था, तो मुझे सब जानते क्यों हो तुम? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? और किसी से बात कर लो, और भी तो लोग बोल रहे हैं, और लोगों ने भी तो कमेंट्स किए हैं कि हमने छोड़ दिया था, हमने पहले छोड़ दिया। मेरे क्यों पीछे पड़े हुए हो? खुद सबूत दे रहे हो कि तुम लोगों में से एक हूं, खुद दे रहे हो सबूत। अबे थम जाओ। और अब बात रही अब्दुल रशीद की, अमीर साहब की, 1 नंबर का झूठा आदमी, दज्जाल आदमी है। इसको ना 30 साल से शैतान दीन पे चला रहा था, 30 साल से।
हम सब के दिल में इसकी हम लोग देखते रहे कि अबे बड़ा नेक है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, हम लोग इसके पीछे चलते रहे। अबे मैं अपने बीवी बच्चों को लेके रह रहा हूं इस बिल्डिंग में। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है साथ पागल बावले घमंडी के चक्कर में या खलीफा के चक्कर में। मेरी लाइफ में फर्क, मैंने यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। मुफ्ती यासिन नदीम अल वाजिदी छोटा आदमी है, जाहिल आदमी है, मैं उस आदमी की 5-6 वीडियो एडिट कर चुका हूं। मैंने बात करना छोड़ दी थी मुफ्ती यासिर से। मैंने एक दिन मैसेज किया, वो भूल गए कौन हूं मैं। 2-3-4 साल बाद बाकी अमीर साहब के बारे में कैसे बोल दिया। मुफ्ती यासिर ने मुझसे बोला था कि आदमी ऐसी हरकतें करेगा, और कितने उलमा हजरात हैं यूट्यूब वीडियो डाला कि सोशल मीडिया में, सबने बोला था कि एक दिन तो फितना मनोगे बन गए। इस आदमी को 30 साल से शैतान चला रहा है, शैतान 30 साल से शैतान। ऐसे तो गुलाम अहमद कादियानी बड़ा रौबदार रखता था, उसके चेहरे पे बड़ा नूर लोगों को नजर आता था, उसके मुरीदों को मान लो से पूरे सारे सुन्नतों पे अमल करता था, वो सारी नमाजें पढ़ता था, वो उसे भी मान लो कि ऐसा तकवा वाला आदमी कभी नहीं देखा, ये नहीं किया वो नहीं किया, मान लो उसे जाके। वो अपने आप को नबी कहता है, कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा अवतार हूं मैं।